काले न व्रजता नेन गोकुले राम केशव। वो काले न, वो फिर वो वही कल की भूल आज भी हो गई। काले न व्रजता तात गोकुले राम केशव, जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणव विजर्हतु। हम तुमको पहले ही जा दिन हमको अनुभव लगे कि अब हमारी प्रकृति अस्वस्थ हो रही है, वही दिन कह चुके थे कि अब हमको प्रवचन बंद करना चाहिए, ये नोटिसें मिल रही हैं, पर वो नहीं करने को परिणाम क्या हो है। अब कल भी एक भूल हो गई। वो क्या भूल हो गई? कल हमारे मस्तिष्क पे एक ऐसा ख्याल रहो कि यहाँ अनेन पाठ है, अनेन पाठ नहीं है। हमने जो है वो आज सर्व टीका देख ली। हमको ये क्यों भ्रम है हो? एक पंक्ति में अनेन शब्द आई थी, वो पंक्ति के कारण सु हमको अनेन शब्द को यहाँ, वो पंक्ति है कहीं लेख योजना में कहीं है या कारिकार्थ में है, वहां भी ये अनेन शब्द नहीं है भाई। वहां अनेन को मतलब कुछ दूसरो है, पर वहां अनेन को संबंध हमको यो लग्यो कि ये प्रतीकोद्धृति है या के या प्रकार के भ्रमसु ये चीज हो गई। वो हमने सब निर्णय कर ली, वहां बेकार देखना है, क्योंकि वो वाटिका ने या अनेन शब्द यानी सुबोधनी जी में तो कोई चर्चा ही नहीं है, पर हमको यो कुछ लेख या योजना कहीं भी एक ठिकाने एक पंक्ति में वो अनेन के कारण हमको यो भाई कि अनेन सु प्रतीक उद्धृत कर रहे हैं, पर प्रतीकोद्धृति नहीं आती। वहां अनेन को मतलब दूसरो है, वो तो वो प्रसंग लेके वहां अनेन को मतलब है या श्लोक सु, वहां अनेन को मतलब या काले न वृजता अनेन, या श्लोक को जो है वो अनेन शब्द पकड़ के वकु नहीं व्याख्यान कर रहे हैं वहां पर। वो वह बखत जल्दी में कुछ भ्रम है, तो वह भ्रम में पीछे जो है वो वा प्रकार सु व्याख्या, पर वो व्याख्यान कल को जो हमारो अनेन को हो, तो वह को व्याख्यान आशय बिल्कुल विशुद्ध है, पर व्याख्यान प्रकार जो है वो त्याज्य है, वह को छोड़ दीजिए। ध्यान में आई कि नहीं? यसु हम आज जो है वो साफ या में दूसरी रिकॉर्ड में वह को न्यू रिकॉर्ड करा दे रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है? अनेन शब्द वहां नहीं है, पर अनेन शब्द वहां ठिकाने एक प्रकार सु लगा के व्याख्यान करना परम औचित्य है। ये चीज जो है वो कैसी दृष्टि से सिद्ध हो है, और वासु वा तात को संबंध है, वो तात को संबंध हमने अनेन पाठ मान के लगा लियो कल। वहीं जो है वो केवल प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण जो भ्रम भयो, वो इतने ही अंश में जो है वो भ्रम भयो। वो वस्तु क्या है वह ठिकाने कि काले न व्रजता तात, या ठिकाने किंचित काले व्यतीते तु गोकुले राम केशव क्यों नहीं कह दियो? खाली इतना ही कहनो तो ने कि वह तृणावर्त इत्यादि के प्रसंग के बाद कुछ काल जाने पे है? अथवा तो ये नामकरण पर्यंत को जो एक समय ले लो, आके कुछ काल बाद जाने पे, इतनी बात तो कहनो है। यो भी कह सकते थे किंचित काले व्यतीते तु गोकुले राम के, तू शब्द माने वाह काल के संबंधी लीला सु प्रकरण भेदक तू शब्द आ जाए वो। अतएव किंचित काले व्यतीते तु गोकुले राम केशव, यो क्यों नहीं कहो लक्ष्मी? और यो क्यों कहो कि काले न व्रजता? ये व्रजता शब्द सु जो है वो वर्तमानार्थक शत्रु प्रत्यय बतायो। अतएव वर्तमानार्थक शत्रु प्रत्यय बता के व्रजता अनेन कालेन यो ही वाकु व्याख्यान करनो सौकर्य पड़ेगो। लक्ष्मी आई कि नहीं? यसु अनेन को संबंध आवे, माने व्रजता अनेन कालेन, माने जो चालू है काल, जो आगे बढ़ रहे है, ऐसो जो है वो ये काल, यहाँ व्रजता अनेन कालेन, वहां काल वो गयो नहीं है, ये जो है वो नित्य काल है। यसु वर्तमानार्थक है। भूतार्थक जो है वो व्यतीत शब्द क्यों नहीं व्याख्या ने प्रयोग किया? किंचित काले व्यतीते तु गोकुले राम केशव, यो क्यों नहीं कही शुकदेव ने? शुकदेव ने जो है वो काले न व्रजता अनेन, ये व्रजता शत्रु प्रत्ययार्थक प्रयोग क्यों कियो? लक्ष्मी आई कि नहीं? तब वाठिका ने अनेन शब्द अनेन व्रजता कालेन या ढंग सु वाके भावार्थ में आ जाए है, पाठ में नहीं है। जरा कल हमारो इतनो कहनो वो वा बखत प्रकृति स्वास्थ्य सु भ्रम मूलक है, पर वह अंततो गत्वा को तात्पर्य और विशुद्ध आशय जो हमने कहो है लीला नित्यत्व को,
वो यहाँ व्रजता शब्द सुई जो है वो लब्ध हो जाए शत्रु प्रत्ययार्थक। नहीं तो जो है वो वर्तमान को प्रयोग करने को जरूरत क्या थी। काले न व्रजता आने गोकुले राम केशव रिंग मानव विजर रतु, ये क्यों कहो या ढंग सु। तो कि भाई ये याकू जो है वो लीला काल नित्य है और वाको शुक को प्रत्यक्ष हो रहे है। और वो शुक और शुक या बखत दशम कथा सभगवान हो के कह रहे हैं, अतएव हृदय में विराजे भगवान। ये या प्रकार को उनको लीला दर्शन करा रहे हैं। वे तो परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया मात्र गृहीत चेता है। तो उनकी या प्रकार की दशा है कि उनके अंतःकरण में व्यसन दशा की सिद्धि होवे सु उनको जो है वो सर्वदा साक्षात्कार कृतार्थता लब्ध होनी उनको पूर्णतया संभावित है। यासु उनको वो हो रहे है। ऐसी परिस्थिति में उनको ये जो हो रहे है आनंद अनुभव, वह आनंद सु वे एकदम आह्लादित होके वे जो है वो शुक वा बखत वा परीक्षित पे प्रसन्न होके कहें, अरे तेरे कारण मुझको ये सुख मिल रहे हो। यसु तात ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये जो है वो कहनो तो वाके बदले जरा जा प्रकार सु कल कहो गयो है अनेन शब्द को पाठ जैसे मान के, वो बात ठीक नहीं है। अब जो आज हमने व्याख्यान किया है वो बिल्कुल उचित व्याख्यान है, क्योंकि काले न व्रजता या शत्रु प्रत्यय जो व्याकरण में वर्तमान अर्थक में मान्यो है, वो जब रखो तब अनेन व्रजता कालेन यो शुक ने कह के लीला काल को नित्यता बताई है और वह काल को शुक को या बखत दर्शन हो रहे है। अतः वो अनेन व्रजता कालेन यो वर्तमान अर्थक प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो किंचित काले व्यतीते तू यो ही कहते। यदि तृणावर्त के समय सु तृणावर्त वध के समय सु जा बखत तृणावर्त को वध कियो वा समय सु और नामकरण के प्रसंग सु कुछ काल आगे बढ़ो, इतनो ही जो कहनो हो तो वाटिका ने कुछ काल व्यतीत तो हो जाने पे यो भूतार्थक नहीं प्रयोग कियो, वर्तमान अर्थकता सु यहाँ जैसे जयति जन निवास हो, यहाँ विद्वन मंडन में जयति पद प्रयोग सु लीला नित्यता जो है वो दिखाई जाए है, ऐसे यहाँ भी शत्रु प्रत्यय सु लीला नित्यता सूचन करने के लिए ही व्रजता काले न कहो। और वो दर्शन हो रहे हैं वाको मूल ये परीक्षित है यसु वाके ऊपर जो है वो, क्योंकि वो वाके प्रसंग सु अब ये कथा को आस्वाद गुणगान करने को जो है वो ये प्रसंग मिलो है। यसु तू भी भाई धन्य है ये कहवे के लिए काले न व्रजता तात यो जो है वो तात पद दियो। वो तात पद स्वारस्य और जो है वो व्रजता पद को स्वारस्य, इन दोनों सु लीला नित्यता की जो है वो सिद्धि हो जाए, ये हमारो आशय है। में अनेन शब्द वो व्याख्यान में उपयुक्त हो जाए, पाठ में नहीं है। यहाँ काले न व्रजता ताती है। अल्पे न यासु जितनो सिद्ध नहीं हो है इतनो तात सुसिद्ध हो है। यासु कई टीकाकारन ने खास करके ये जो है वो जीव गोस्वामी इत्यादि ने और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती इत्यादि ने तात पाठ मान के जो है वो कियो है। अतएव या को बहुत सुंदर व्याख्यान भी उनने जो है वो अपन सु मिलतो ही जुलतो जो है वो उनने कियो है। वह सबको देख के ये इतनो जो है वो कल के प्रवचन में थोड़ो सुधारा जो हमने आज सूचित कियो है वो याद रखवे को है। अनेन माने पाठ नहीं है, बाकी भावाशय को बताते वक्त अनेन व्रजता कालेन यो आ जाए, कहने को मतलब ये। क्या क्या अब आज
ये कल के विषय में जितना कुछ संशोधन करना आवश्यक है तो वो संशोधन करके या मैं दिखा दियोगे, नहीं तो वो कल की बात से लोगन को भ्रम पैदा हो टेप में, कभी भी विद्यार्थी को या सु इतना संशोधन टेप में करा के वाकू कर दियोगे। अब आज जो है वो अपनो तावंघ्रि युग्म अनुकृष्य सरीसृपंतौ घोष प्रघोष रुचिरम व्रजकर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसा अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीतव दुपेयतुरंति मात्रो हो। या के ऊपर अपनो प्रवचन आज को आरंभ हो।